हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी सन यानी सूर्य। सूर्य की पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारा मन नहीं लगता। दूसरी बात, हमें जल्दी विश्वास नहीं होता। तीसरी बात, हमारे पास टाइम नहीं होता। ये तीन चीज़ें हमारे पास हमेशा मौजूद रहती हैं। तो क्या करें? सन निकलता है, रोज निकलता है, अपने आप निकलता है। उसको निकलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आप भी आते जाते, चाहे मॉर्निंग में ऑफिस जाए या सुबह सो के उठे, सन से मुलाकात तो होती है। क्या करना है आपको? बस हाथ जोड़ लीजिए और कुछ नहीं कर सकते, मत नहाओ, मत धो, आत्मा से, हृदय से उसको देखो और हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ने के बाद अगर आपको पता है तो उसके 12 नाम ले लो। अगर उसके 12 नाम नहीं आपको पता, 2-3 पता होंगे, जैसे सूरज, सूर्य, सन। इंग्लिश है मगर है तो शब्द, एंड रवि, है ना। इसके अलावा इससे ज्यादा भी अगर आपको आते हो तो उसको नाम ले लीजिए और उनको नमस्कार कर लीजिए। नमः, नमः मतलब नमस्कार। हम आए दिन लोगों को नमस्कार करते रहते हैं, कभी हमें कोई जवाब देता है, कभी हमें कोई जवाब नहीं देता। यहां जब आप नमस्कार करेंगे तो जवाब नहीं आएगा, लेकिन उसका जवाब आपकी जिंदगी में आएगा। आपको न जवाब देने वाले लोग भी जवाब देने लगेंगे। ये मिरेकल आपके साथ होगा। तो इतना छोटा तो आप कर ही सकते हो। सवेरे उठे, हाथ जोड़ लिया, ठीक है। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। जो सूर्य को जल चढ़ाना चाहते हैं, कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमेशा गर्म होता है, जलता रहता है। और सूर्य को तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। अब कैसे? अब देखिए, अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो सूर्य को कैसे जल चढ़ाएंगे? 1 लोटा जल लीजिए, उस जल में थोड़ा सा गुड़, जौ, केसर, जावित्री, इसके बाद फिर लाल फूल, लाल चंदन, इनमें से आपको जितनी भी चीजें इकट्ठी मिले, जितनी भी चीजें, काला तिल, जितनी मैक्स टू मैक्स जितनी भी चीजें मिले, जितने 6, 7, 8 चीजें, 12 चीजें, जितनी भी, मैंने आपको 7-8 चीजें शायद बता दी हैं, उसको आप लोटे में डालिए। अगर एक मिलता है तो भी, अगर उसमें से जौ है तो जौ डाल के, गुड़ है तो सिर्फ गुड़ डाल के, लाल फूल है तो लाल फूल डाल दिया, थोड़ा लाल चंदन डाल दिया, डाल के आप सूर्य को धीरे धीरे जल चढ़ाइए। अब सूर्य को आप कैसे जल चढ़ाएंगे? एक तो आप ये कर सकते हो कि सूर्य को जल चढ़ाते समय आप देखिए नीचे तुलसी का पौधा हो। अगर सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य को देखते हैं और वो चढ़ाया हुआ जल जो है वो तुलसी में जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपके एनर्जी पर, आपके शरीर पर, आपकी प्रसन्नता पर और आपके डे टू डे लाइफ के कर्मों पे बहुत ही सुंदर फल मिलेगा। कम से कम आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन थोड़े दिनों में आप जब अगर ये आदत डालोगे, देखोगे कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको धन चाहिए, तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए और उस जल में आप शक्कर डालिए। उस जल में आप थोड़ा सा शक्कर डालिए और केले के पेड़ में, अभी हमने तुलसी बोला था, उसमें केले के पेड़ में आप उसको ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ऐसा 11 बार बोलते हुए केले के पेड़ में आप जल चढ़ाइए। जल लोटे को जब पकड़ते हो तो ऐसे एकदम श्रद्धा और एकदम विश्वास से ऐसे करके जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि जो चीज आप अपने लिए नहीं चाहते हो, अपने वेल विशेस के लिए नहीं चाहते हो, वो चीज आप ईश्वर के लिए कैसे चाह सकते हो? और ईश्वर की बनाई हुई बड़ी खूबसूरत सी रचना है। चांद, सूरज, धरती, ये सारे प्लैनेट्स हैं जो हमें खुशियाँ देते हैं और जो हमारे साथ हमेशा डायरेक्टली
हमारे जीवन में रहते हैं। तो इस तरह से आप उनको वर्शिप कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज हो गया है किसी का, तो आप उसमें लाल मिर्ची के दाने डालिए, जैसे 27 दाने डालिए या 42 दाने, जो लाल मिर्ची आती है उस मिर्ची में से छोटे छोटे उसके बीज निकलते हैं, उस बीज को आप डालिए 42, और 42 दिन तक आप लगातार कर्ज के लिए किसी चढ़ गया है अगर, तो आपका कर्ज उतर जाए उसके लिए आप सूर्य को बीज डाल के आप जल चढ़ाइए। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, अगर आपका किसी ने पैसा ले लिया है नहीं दिया है, तो आप 27 दिन तक मिर्ची के 27 बीज तांबे के लोटे में जल में डालिए और सूर्य भगवान के सामने हृदय से प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कब मिल रहा है, हो सकता है वो जो आपके पैसे डूबे हैं उसकी जहाँ से आप उम्मीद कर रहे हो वो ना देने लायक हो, या उसने बेईमानी कर ली हो वो ना दे, लेकिन वो पैसा जो आपका डूबा है वो किसी न किसी दूसरे सोर्स से आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, जब आप ये चीज़ें करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको अपने अंदर बॉडी में जलन होती है, यूरिन में प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ भी खाते हो तो आपको जलन होने लगती है, या कुछ भी ऐसा हेल्थ इश्यू है, डिप्रेशन है, टेंशन है, बात में आपको गुस्सा आता है, तो आप सिर्फ एक लोटा जल लेके सूर्य को चढ़ा दीजिए, उसमें कुछ भी मत डालिए। अगर आप राजयोग चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको अचानक से धन दौलत मिले, मान सम्मान मिले, तो आप उसी जल में थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, और फिर आप थोड़े दिन के बाद जब धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव आने लगता है। ये तो हुई ऊपर की बात। देखिए, ये तो आपने सूर्य की पूजा कर दी। अब सबसे बड़ी जरूरत है आपके भाव और आपके विचारों की। अगर आपको श्रद्धा है तो आप कीजिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा का भाव है कि नहीं, मैं ये जो चीज कर रहा हूँ मुझे इसको करने में अच्छा लग रहा है, अगर आपको वो चीज फीलिंग, बहुत बड़ी चीज होती है, बिना भाव के कुछ भी नहीं होता। बिना भाव के अगर आप भगवान को 56 भोग भी चढ़ा दोगे और जल चढ़ाते रहोगे सालों साल, कुछ भी नहीं होगा। कि गए आप नहाया धोया, हाँ भाई चलो सूर्य को जल चढ़ाना है, चढ़ा दिया। बहुत लोग ऐसे करते, फिर बोलते अरे यार को आप इन्वॉल्व कर दीजिए। यानी जब आप ना करें तो आपको घबराहट सी होने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सूर्य का जो भी अच्छा प्रभाव है, क्यों? क्योंकि सूर्य को आपने वर्शिप किया, सूर्य आपको वर्शिप करेगा। कैसे वर्शिप करेगा? आपको मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत सब कुछ दिला के। दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुंदर सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।